नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मऊगंज जिले के गड़रा गांव में एक बार फिर हृदय विदारक घटना घटित हुई। एक ही कमरे से पिता, पुत्र और बेटी के शव बरामद हुए हैं जो बिल्कुल कंकाल स्थिति में हैं। दरअसल मऊगंज जिले के गड़रा गांव के एक घर में 3 शव मिले। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस गेट खोलकर अंदर गई तो 3 शव फंदे से झूल रहे थे। उनकी पहचान अवसेरी साकेत, उसकी बेटी मीनाक्षी 11 वर्ष और बेटे अमन 8 वर्ष के रूप में हुई है। अवसेरी के भाई की पत्नी का कहना है कि पिछले दिनों हिंसा के बाद गांव में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने जेठ से मारपीट की थी। उसी दिन से उन्होंने घर का गेट नहीं खोला। वो अपने से फांसी नहीं लगाए हैं, इसके लिए पुलिस जिम्मेवार है। हमारा उर्मिला साकेत है। कौन सा गांव है? गड़रा गांव है। अभी जो अंदर फांसी लगा के खत्म हुए थे, आप अंदर गई थी जी। वहाँ का नजारा आपने क्या देखा? वहाँ का बहुत नज़ारा खराब है। वो फांसी लगाई गई, पुलिस वाले फांसी लगाए और लगा के फांसी उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया। उसका कपड़ा पूरा छोड़ा है, पैर नीचे है, अब पैर जो है तो नीचे का झूला है। वो फांसी लगाई गई थी। कितने लोग हैं अंदर? 3 लोग हैं। कितने साल हो गए लगभग? आपके कौन लगते हैं? हमारे जेठ लगते हैं, परिवार हमारे हैं। ये पुलिस वाले सब करे हैं। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र है 10-10 साल का है। बच्ची भी है? बच्ची भी है, 10 साल का बच्ची है, 8 साल का लड़का है। लड़की को तो नाम नहीं बता सकते। चलिए ठीक है। तीनों जने भी? हाँ, तीनों बॉडी यहीं पे है। फांसी पे लटके हैं? फांसी पे लटकी है। अभी आप बोल रहे थे कि जमीन में टच था क्या? हाँ, टच है, जमीन में टच है, पूरा जमीन में टच है, पूरा पैर है। और फांसी लगाई गई थी, उसमें फांसी लगाई गई थी। वो फांसी अपने से नहीं लगाई गई थी। क्या लगता है आप लोगों को हत्या है? हत्या है, हत्या है, इसमें हत्या है, हत्या करी गई थी। बता दें कि यह वही गड़रा गांव है जहां 15 मार्च को पीट कर एक युवक की हत्या के बाद हिंसा में एएसआई की मौत हो गई थी। रीवा आईजी गौरव राजपूत ने बताया कि अवसेरी साकेत के घर से बदबू आ रही थी। घर के अंदर अवसेरी बेटी मीनाक्षी 11 वर्ष और बेटे अमन 8 के शव मिले हैं। पारिवारिक कारणों के चलते सामूहिक सुसाइड का मामला लग रहा है। 15 मार्च को हुई हिंसा से यह मामला पूरी तरह से अलग है। 15 मार्च को गड़रा गांव में बवाल हुआ था। तब सनी द्विवेदी नाम के युवक की आदिवासियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। साथ ही एएसआई रामचरण गौतम पर भी हमला हुआ था, जिसमें वे शहीद हो गए थे। इस घटना में 15 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तब से गांव में धारा 144 लागू है और पुलिस कैंप लगाकर सुरक्षा कर रही है। गाड़ी न जाइए, उनके बच्चे कुछ नहीं होना, उनको बच्चों को मिलना है हमसे। उनकी लड़कियां आ रही, लड़की मिलने दो, लड़कियों को मिलने दो। शादी मत करो, शादी न करो। उनके बच्चे होने तो तबाही गाँव था। मैंने नहीं दीजिए, गाड़ी इससे नहीं जाएगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी। जबरदस्ती न जाएगी गाड़ी। खड़ा हुआ गाड़ी ले जाएगी। के बाद अब ये घटना हुई कि 2 लोगों की लाश मिली है घर के अंदर। क्या पूरा मामला अभी मामला संज्ञान में? देखिए, सुबह करीब 11 सवा 11 के आसपास पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गडरा में उसी जगह पे
जहाँ पूल पे विवाद हुआ था वहाँ पे एक घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो फॉरेंसिक टीम और पुलिस जब मौके पर पहुँची है तो हमने ये पाया है कि एक साकेत परिवार है जहाँ पिता, पुत्र और पुत्री तीनों के शव जो हैं वहाँ फांसी के फंदे पर लटके हुए थे और फॉरेंसिक जांच में प्रथम दृष्टया अभी ये सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये अभी तक की अद्यतन स्थिति। सर ये जो बवाल हुआ था इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि पुलिस तारीख कर रही थी इसको लेकर। नहीं, ये साकेत परिवार का तो उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि वो तो कोलों का विवाद दूसरी संवर्ग के साथ में था। साकेत परिवार का उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। क्या सर मतलब पुलिस वहाँ पे पूरे गांव में थी तो शायद क्या दहशत में थे ये लोग या कुछ? नहीं, ये तो 3 दिन घटनाक्रम के 3 दिन बाद ये तो घूमते हुए देखे गए वहाँ पे। इनका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने परिवार को कोई ये पारिवारिक अभी विवाद की हमको प्रथम दृष्टया नॉलेज मिली है कि पति पत्नी का कुछ विवाद हमेशा रहता था। इसकी 2 वाइफ हैं जिसके कारण से ये डिप्रेशन में भी रहता था और इसकी लड़ाई झगड़ा भी अक्सर होता रहता था फैमिली के अंदर। तो अभी ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली है। फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जो पहुँची है वहाँ पर, फॉरेंसिक टीम जो पहुँची है उसने प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला बताया। जो तीनों ही लोग फांसी के फंदे पर। सर कितने दिन पुरानी? अभी डेड बॉडीज़ का पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके सारी चीज़ें सामने आएंगी। सर इनके परिवार में कोई सदस्य गढ़ हत्याकांड से नहीं, इनका कोई उस हत्याकांड से इनका कोई। ठीक। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह से घर से बदबू आ रही थी। खिड़की से झांक कर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रीवा से फॉरेंसिक टीम और अतिरिक्त बल को बुलाया है। मृतक औसेरी के परिजन रामकली साकेत ने कहा कि पुलिस कहती थी कि किसी के घर मत जाना, किसी को अपने पास मत बैठाना, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। इतनी सुरक्षा की कि फांसी लगाकर सबको लटका दिया। ये घटना पुलिस की वजह से हुई है। इस तरह के गंभीर आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है। हिंसा के बाद पुलिस ने घर में घुसकर लोगों को पीटा है। छोटे छोटे बच्चों को उठाकर खेत में फेंक दे रहे थे। रात में पुलिस वाले हरिजन के घर में घुसकर महिलाओं को मार रहे थे, कुंडी लगाकर पीटा है। इस तरह के आरोप परिजन लगा रहे हैं। कुसुम कली ने बताया कि जेठ और उनके बच्चों के शव मिले हैं। हम 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। यहाँ गांव में 15 मार्च को विवाद हुआ था। इसके बाद से कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। गाँव में जो पुलिस तैनात थी वो लोगों को घर में घुसकर मारती थी। महिलाओं को भी पीटा जाता था। पुलिस ने जेठ से भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। औसेरी के चचेरे भाई पुरुषोत्तम साकेत ने बताया कि जिस तरह से शव मिले हैं उससे लग रहा है कि खुद से फांसी नहीं लगाई है। घर में सब जला हुआ था। शव ऐसे लग रहे हैं जैसे तेजाब डाला गया है। पैर जमीन पर नीचे लटके हुए थे। ऐसा है ही नहीं है, कोई उस घर पे है ही नहीं है। कोई कहीं पे कोई कहीं पे, तो डर के मारे क्या कर लिया पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। अपराधी जो अपराधी है, जो नहीं अपराधी है वो भी जानते। भारत के इतिहास में पहली घटना घटती है, पहली घटना ऐसे घटती। यहाँ पुलिस वाले नहीं देखे थे कि छोटे बच्चे हैं कि ऐसे चितरा उठा के मचका गया। पुलिस वाले मचके और कहता है जो लेडीज बच्चे ही उसका भी मार के तोड़े। किसी पास बाल बच्चे ने तो दर्द क्या जाने। सब बाल बच्चे हैं, सब अपना जाना चाहिए, कैसे नींद मारना। ये जो घटना हुई, घटना में आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि ये पुलिस जिस तरह से परिवर्तन की है उसके वजह से ये पुलिस के तहत ये सारा काम हुआ है। जिस जो फांसी मिली है ये फांसी लगाई नहीं गई है अपने आप, ये पुलिस लगाई या किसी से लगवाई, ये हमारा आरोप है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम साकेत है। ये जो फांसी लगाए हैं आपके कौन है? ये हमारे चचेरे भाई हैं। ये क्या करते थे? ये यहीं घर पे सिलाई का काम करते थे जी। उनकी पत्नी का देवसान कब हुआ था? देवसान नहीं हुआ था, वो दूसरे जगह चली गई थी। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हीं को पाल पोस रहे थे और एक बड़ा लड़का है वो भी बाहर कहीं रहता है। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चियां तो और है, बड़ी औरत की बच्ची है 3 और एक बड़ा लड़का है 4 है वो, और 2 ये थे दूसरी औरत के। तो दूसरी औरत चली गई थी, यही बच्चे थे। अब देख ही रहे हैं आप लोग क्या हुआ। क्या लगता है घटना का कारण? घटना का कारण देखिए ये लग रहा है कि जिस तरीके से बॉडी देखी जा रही है उस तरीके से हमको नहीं लगता कि अपने आप किए होंगे, ये किसी ने किया है, इस तरीके हमें लग रहा है। बड़ा सवाल ये है कि धारा 163 लगी हुई है, पुलिस का पहरा है जी।
सब कपड़ा वपड़ा जला हुआ है, जैसे कि तेजाब उजाब डाला गया हो, सारी मांस जब गल गई है, झड़ गई है नीचे, पैर पूरा जमीन में लटका हुआ है। ऐसे तो फांसी लगती नहीं अगर अपने आप को ही लगाएगा तो। कितने दिन आपसे मुलाकात हुई थी? हमको होली के दिन हुई थी मुलाकात, यानी 14 तारीख को जी। और 14 तारीख के बाद आज ही पता चला हमको, तब हम यहाँ आए। आप लोग कभी इधर आए नहीं? इधर नहीं आए, तब 15 तारीख को यहाँ झगड़ा हो गया था आदिवासी बस्ती में, तो यहाँ धारा 63 लगा था, यहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, तो कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, फोन सोन सब बंद हुआ था। अब यही आज पता चला, अब आए हम लोग तो यहाँ ये दशा देखी गई। क्या नाम है? हमारा नाम पुरुषोत्तम साकेत। वहीं एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि गडरा में साकेत समाज की बस्ती से घर से बदबू आने की सूचना मिली थी। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर बंद था। आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने दरवाजा खोला, अंदर 3 डेड बॉडी थी। शवों का आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी है, एफएसएल टीम से जांच कराई गई है, घटना का कारण पता कर रहे हैं। पुलिस का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के अनुसार अवसेरी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, उसके 4 बच्चे बाहर रहते हैं, दूसरी पत्नी से 2 बच्चे थे, वह भी छोड़कर जा चुकी है। अवसेरी 2 बच्चों के साथ रह रहा था, सिलाई का काम करके वह परिवार का भरण पोषण करता था। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों के किस तरह से गंभीर आरोप हैं और पुलिस का क्या कहना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गड़गा में जो साकेत समाज की जो बस्ती है उसमें पहले सूचना आई थी कि कुछ बदबू आ रही है घर से। उस पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने देखा कि घर में अंदर से बंद था। उस पर आसपास के लोगों के साथ के रास्ते से अंदर से दरवाजे बंद थे। तो उसने देखा कि 3 अवसेरी साकेत नाम का व्यक्ति है, उनको 2 बच्चों का जो जानकारी मिली है वो हो सकती है उनकी बॉडी। और उसका आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद और उसके बाद इसका पीएम के लिए हमने इसको भेजा है। एफएसएल से निरीक्षण घटनास्थल का कराया गया है और चूँकि घटनास्थल जो है वो अंदर से लॉक्ड था और इसका पूरी जांच एफएसएल टीम द्वारा की गई है। और उसका घटना का क्या कारण इन परिस्थितियों में है इसका अभी पता लगाएंगे और आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और पूरे मामले में जहाँ तक इस गड़रा की जो घटना है प्रथम दृष्टया इसका कोई संबंध गड़रा की घटना से नहीं है। यह एक स्टैंड अलोन घटना और जो परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा ही मार चलाया गया है। नहीं, पुलिस क्यों मारेगी? पुलिस का कोई इससे लेना देना नहीं। और ये चूँकि घटनास्थल जो यहाँ से काफ़ी दूर है
और ये घटना स्थल काफ़ी अलग है और पुलिस की कोई इनकी जाति दुश्मनी तो है नहीं, जो ये आरोप लगाया था। और ये तो पूरी जाँच का विषय है, तो जाँच में स्थिति होगी तो सब परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी जो मांग है वो तो शासन स्तर पर है, लेकिन जो हमारे जो जाँच का जो हमारे पास जो विषय है हम इसकी परिस्थिति में जाँच कर रहे हैं, जो भी स्थिति होगी जाँच के बाद गाँव में 3 लोगों की लाश मिली है सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जानकारी हुई तो मैं भी यहाँ आ गया हूँ और यहाँ के SP और कलेक्टर और बाकी अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं। घटना बेहद दुखद है। अब इसमें FIR की टीम भी आ गई है वहाँ से, रीवा से एक्सपर्ट की, वो भी इसमें देखेंगे कि क्या कैसा है। जो भी इसमें पता चलेगा वो सब जांच के बाद पता चलेगा कि किन किन कारणों से क्यों ऐसा हुआ है। अभी तक 163 लगी है और इसके बाद जो 3 लाश घर से मिल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये दुखद घटना और ये मैं इसी के लिए तो ये सब वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। कर रही है, उसके बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारी इसमें आ गए हैं। सब चीजों जो आप पूछ रहे हैं सब चीजों पर नजर बनाकर। प्रशासन के ऊपर आरोप था कि लचर व्यवस्था है और SP कलेक्टर सब बदल गए, फिर भी ये बड़ी घटना हो गई। बिल्कुल, उसमें अब सब देखेंगे और कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है कि जो आप लोग पूछ रहे हैं, हर पक्ष देख करके जो उचित कार्रवाई हो करें। सर, दोनों पक्ष ये कह रहे हैं CBI जांच, लेकिन CBI जांच का कहीं पर आसार नहीं दिखेगा। और आप वर्तमान विधायक, देखिए, मैं ऊपर बात करूँ वरिष्ठ लोगों से अपने बात करूँ शासन पे। अब ये तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, पर फिर भी अगर उनका ये आरोप है तो उसके आरोप के लिए वरिष्ठ अधिकारी देखें। अपट्रेंड्स वुमेन्स अब आपके शहर रीवा में डिजाइनर कपड़ों और ड्रेसेस की शानदार सेल बेहद उचित दामों पर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कुर्ती सेट, कुर्ता पैजामा, कुर्ता नॉर्मल, कोट सूट, जीन्स, फॉर्मल पैंट, नॉर्मल पैंट, शर्ट, लॉन्ग टी-शर्ट, क्रॉप टॉप, फुल टॉप, पैरासूट, नाइट सेट उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। अपट्रेंड्स वुमेन्स मनमोहक और आधुनिक डिजाइन वाले पार्टी के गाउन और ड्रेसेस के लिए आपकी पहली पसंद। हमारा पता है शॉप नंबर 39 ग्राउंड फ्लोर, बॉक्स ऑफिस के सामने, समदरिया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा रीवा। स्क्रीन में दिए हुए नंबर 8349575742 पर हमसे संपर्क करें।